हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोग ने काफ़ी कुछ ट्रायंगल के बारे में भी कल पढ़ा था। कल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग ने पढ़ा था और ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी थी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी थी। आज इसी के आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए बी डी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी डी। तो बेटा आपसे कह रहा है एंगल बी डी सी का मान क्या होगा। आपसे कह रहा है कोण बी डी सी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी दिया रहेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया रहेगा। मैं आपके लिए डायग्राम भी बना दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन की बात करता हूं। ये है हमारा डायग्राम। ये त्रिभुज ए बी सी है और समथिंग ऐसा डी ए है, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है। आपके सामने ऐसा डायग्राम बना के दिया रहेगा एग्जाम में। अब चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में, देखिए एक एबीसी एक त्रिभुज है। कह रहा है कोण ए बराबर 120 डिग्री। कोण ए बराबर कितना, 120 डिग्री। ये जो एंगल ए है ये 120 डिग्री दे रखा है। आपसे कह रहा है एंगल डी बी सी बराबर 2 टाइम्स एंगल ए बी डी। डी बी सी पहले पहचानने की कोशिश करिए कि डी बी सी कौन सा एंगल है। डी बी सी का मतलब इसकी बात हो रही है, डी बी सी इस वाले एंगल की बात हो रही है ना। ये वाला जो एंगल है बेटा, जो डी बी सी एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसका दुगना, ए बी डी का दुगना। ए बी डी मतलब ये इसका दुगना है, ठीक है। मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आपसे कह रहे हैं डी सी बी बराबर 2 टाइम्स एंगल ए सी डी। डी सी बी मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है ना। DCB का मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। और जो ये वाला एंगल है वो किसका दुगना है, एंगल ACD का दुगना। मतलब इस वाले एंगल का क्या है, दुगना है। मतलब इसका जो भी मान होगा, इस वाले एंगल का जो भी मान होगा इसका दुगना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा ना। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BDC का मान क्या होगा। आपसे कह रहा है BDC का मान क्या होगा, मतलब ये वाला जहां मैंने क्वेश्चन मार्क बना रखा है, इस वाले एंगल का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बस ये सारी चीजें दी गई थी। आपसे कह रहा था जो ये वाला एंगल है, जो BDC एंगल है वो इसका दुगना है ना। उसके अलावा जो ये वाला एंगल है DCB जो है वो ACD का दुगना है, क्लियर है। उसके अलावा आपसे BDC की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। चलिए आइए करते हैं। बेटा देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे करने के लिए कहूँ तो आप लोग क्या करते हो कि x वगैरह मानने लगते हो। इसको कह देते हो ये x है तो ये 2x हो जाता है ना। फिर यहाँ पे कहते हो ये y है तो ये y है तो ये समथिंग 2y हो जाता है। यही सब काम करते हो ना। लेकिन ये सब काम आज के बाद से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आखिर आज के बाद से करना क्या है, देखो जब भी, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, जब मैं अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा, जब अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, वैल्यू पुटिंग मेथड। कौन सा, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड ऐसा मेथड होता है जिससे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या होता है कि बेटा आप अपने मन से वैल्यूज रखोगे, और उसी वैल्यूज से आंसर देखिएगा कितनी जल्दी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। देखो आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे मैं XY रखूं तो ये चीज रखना ज्यादा आसान है कि यहाँ पे अगर मैं नंबर्स रखूं, नंबर्स का मतलब 10 20 30 40 50 ऐसे नंबर रखूं, वो ज्यादा आसान है। भाई 10 20 30 40 50 रखना ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि नंबर्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना, जैसे मैं किसी बच्चे से कहूँ x में y जोड़ो
तो बताओ x में y जोड़ना कठिन थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ 20 में 30 जोड़ो तो 20 में 30 जोड़ के फटाक से आप क्या कह दे तो 50 कह दे तो नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करना जितना आसान काम नहीं होता है, लेकिन नंबर्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान काम होता है। उस काम को हम किससे करते हैं? उस काम को हम करते हैं बेटा एक मेथड से। उस मेथड का नाम क्या होता है? वैल्यू पुटिंग मेथड। आज जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 4 या 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन किससे कराऊंगा? वैल्यू पुटिंग मेथड से कराऊंगा, ठीक है। मतलब मैं आपको वैल्यू रखना सिखाऊंगा, ठीक है। आइए सिखाते हैं। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि ज्योमेट्री में कभी भी आपको जैसे इस वाले एंगल का मान निकालना है, तो एक बात ध्यान रखना कि चाहो तो आप एक्स वाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो आपको स्कूल या इस कॉलेज में सिखाया जाता है। लेकिन जो मेथड मैं सिखाने जा रहा हूँ वो मेथड हो सकता है आपने पहली बार देखो, आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में वो मेथड बैठता जाएगा और बहुत आसान मेथड होता है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड में मैंने अभी अभी आपसे कहा कि यहाँ पे मैं अपने मन से वैल्यू रखूंगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमेशा याद रखना। क्या कंडीशन याद रखना? कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या? मैंने आपको एक बात हमेशा ध्यान कराई है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा क्या करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, अब देखो मैं क्वेश्चन पे आ जा रहा हूँ। ये वाला एंगल 120 है, ये भी हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ये तो फाइंड करना है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में बेटा जो चीज फाइंड करनी होती है कभी भी उसकी वैल्यू अपने मन से मानना मानना। मतलब ये जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू आप अपने मन से कभी ना मान लेना, क्योंकि बेटा अगर इसी की वैल्यू अपने मन से मान लोगे तो निकालोगे क्या? बात समझ में आ रही है? तो आपको मानना क्या है? या तो आप इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए, या तो इसकी मान लीजिए, या तो इसकी कुछ वैल्यू मान लीजिए, या तो इसकी कुछ वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। जो मन करे वो मान लो। बस वैल्यू ऐसी मानना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा क्या है? 180 है। क्या है? 180 है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाला एंगल 10 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का है, ठीक है। आपको जो मानना वो मान लेना। अभी मैं और भी एंगल आपको मान के दिखा दूंगा। मान लीजिए ये वाला एंगल 10 डिग्री का। अगर बेटा बताओ ये वाला एंगल 10 डिग्री का है, तो क्वेश्चन में कह रहा था जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है इसका दुगना है ना। ये देखिए लिखा हुआ है DBC 2 टाइम्स ABD है। मतलब ये वाला जो एंगल है इस वाले का क्या है? दुगना है। तो अगर ये 10 है तो बेटा ये 20 होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको? ठीक है। अगर ये 10 डिग्री है तो बताओ ये 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा बताओ, ये पूरा त्रिभुज देख रहे हो? ये पूरा त्रिभुज देख रहे हो? मैं साइड में बना दे रहा हूं आपके लिए। आप देख रहे हो ये वाला एंगल 120 है, ये 10 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो बताओ ये 120 है, 130 हो गया, 120 में 30 जोड़ो 150 हुआ। अब 150 हुआ तो 180 में से आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं 150 माइनस कर लूं तो ये कितना बचेगा? ये भी तो 30 बचेगा ना। बोलो भाई, क्लियर है? ये पूरा भी 30 बचेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला एंगल भी, जो ये वाला एंगल है, ये वाला भी इसका क्या है? दुगना है। तो बताओ अगर ये पूरा 30 है, अगर ये पूरा 30 है बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 10 होगा तो ये क्या होगा? 20 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए भी तो वही चीज कह रही है कि DCB जो है वो 2 टाइम्स ACD है। तो अगर ये वाला 10 होगा तो ये भी क्या होगा? 20 होगा। और आप देख लो 120 प्लस 30 150 प्लस 30 180 हुआ कि नहीं हुआ? और बेटा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन बताओ, यही वाला एंगल तो आपसे पूछ रहा था। तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो आप बताओ इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में मैं आपको साइड में बना दे रहा हूं, ये DBC है। इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 20 है, ये वाला भी एंगल 20 है। तो बताओ ये वाला एंगल 140 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है भाई? ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया 140 डिग्री। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है? 140 डिग्री। बात समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है सबको? ठीक है। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं फिर आपको एक बार और करना बता रहा हूं, आपको एक बार फिर से करना बता दे रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ साथ लिखते रहा करिए तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बच्चे कह रहे हैं इसी वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ और वैल्यू भी पुट करके दिखाइए। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए मैं यहां पे 0 रख दूं। क्या रख दूं बेटा? 0। सपोज दैट
मैं यहाँ पे अगर 0 डिग्री रख दूं, ठीक है, तो बताओ 0 का दुगना क्या होता है? 0 का दुगना भी भाई 0 ही होता ही नहीं होता है? बोलो भाई, ठीक है। तो बताओ अगर ये 120 है, ये 0 है, तो बताओ ये पूरा टोटल मतलब ये 120 इस बार हो गया और ये 0 हो गया, तो बताओ ये पूरा टोटल 60 होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, ठीक है। अगर होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये 20 40 में बटेगा। बच्चे कह रहे हैं ये आप कैसे बांट लेते हैं? देखो कुछ करना नहीं है। बताओ अगर इसको x मान ले तो ये 2x होगा, तो x प्लस 2x 3x हो गया, तो 3x बराबर 60। 3x बराबर अगर 60 तो x बराबर कितना? 20। अगर x बराबर 20, यहाँ 20, तो यहाँ कितना? 20 का दुगना 40। क्लियर है, ठीक है। तो बताओ अगर ये 40 है, ये 0 है, तो बताओ ये 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखो बेटा, आप कोई भी एंगल रखो, आप कोई भी वैल्यू रखो, आंसर यही आना है। कहो तो मैं आपके लिए एक और वैल्यू रख के दिखा दूं, एक और चलिए रख के दिखा दे रहा हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली, सपोज दैट माइनस में रख ली, -10 रख लूं। एंगल माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में रखो, माइनस रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। मान लो मैंने -10 यहाँ रख लिया। अगर बताओ -10 रख लिया तो बताओ -10 का दुगना क्या होगा? -20 होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो बताओ 120 में से 30 को घटा लो, 90 बचा। अगर 90 बचा तो ये भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अगर ये 90 होना चाहिए, ये टोटल 90 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 30 होगा, तो ये कितना होगा? 60 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ 60 में से 20 का कितना बचा? 40। अगर ये 40 तो पक्का ये कितना आएगा? 140। तब भी आंसर वही आएगा। आप कोई भी वैल्यू रखो, आंसर हमेशा वही आएगा। जब भी वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको क्वेश्चन खत्म करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो आपको ध्यान रखनी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। जैसे ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसके भी तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसके भी तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको दूसरी बात ये बात ध्यान रखनी कि जो पूछा जाए उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, उसके अलावा आप किसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं आगे की बात करता हूँ, हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो मेथड मैंने बताया बेटा, हो सकता है आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन एक बार जब आप सीख जाओगे तो आप देखिएगा कितनी जल्दी आपसे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए मैं इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और आपको कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैं एक क्वेश्चन अगला कराने जा रहा हूं आपको। आइए, एक अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम आपको दिया गया है। डायग्राम मैं ब्लैक पेन से हमेशा बनाऊंगा और उसका सल्यूशन ब्लू पेन से दूंगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है ना। और इसमें ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है। ये वाला एंगल कितना दिया है? 50 डिग्री दिया है। साथ ही साथ आपको कह रहा है क्वेश्चन में ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ए डी ए ई के बराबर है, और एंगल सी डी ई का मान निकालना है। कोण सी डी ई का मान क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। क्या आपसे कह रहा है? एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ये वाला एंगल 50 डिग्री है। डायग्राम आपको बना बनाया दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी वाला एंगल 50 डिग्री है, और ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये इस तरह से एक लाइन खींचेगी। इसमें ए बी ए सी के बराबर, ए डी ए ई के बराबर है। आपसे कह रहा है एंगल सी डी ई का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। आप देखिए ये वाली भुजा जो ए बी भुजा है वो ए सी भुजा के क्या है? बराबर है। मतलब ये पूरी साइड इस वाली पूरी साइड के क्या है? बराबर है। आगे आपसे कह रहा है जो ए डी है वो ए ई के बराबर है। मतलब जो ए डी साइड है वो ए ई साइड के क्या है? बराबर है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि एंगल सी डी ई का मान क्या होगा। सी डी ई का मतलब इस वाले एंगल का मान पूछा गया। ये देख रहा हूं जहां मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, इस वाले एंगल का मान आपसे पूछा गया, सी डी का मान पूछा गया है। एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ये वाला एंगल 50 है, ए बी ए सी के बराबर है, ए डी ए ई के बराबर है। ये वाले एंगल का मान आपसे पूछा गया और एंगल सी डी ई का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको सिखा दूंगा। वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको पता है क्या करना होता है, बस वैल्यू पुट करनी होती है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, इसका मतलब इसका मान आपको पुट नहीं करना है, ठीक है। अगर इसका मान नहीं पुट करना है, उसके अलावा आप किसी का भी मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे।
जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला एंगल 40 डिग्री मान लिया, आपने मन से क्या मान लिया, 40 मान लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो बताओ इस 40 के सामने वाली भुजा AC है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है AC। अगर इस ये वाला एंगल 40 का है तो 40 के सामने वाली भुजा कितने की है, AC की है, कि AC है कि नहीं है, ठीक है। अब बताओ जो AC है वो AB के क्या है, बराबर है। अगर AC AB के बराबर है तो AC के सामने अगर ये 40 है तो AB के सामने बेटा ये भी कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। क्या ये मेरी बात बच्चे समझ पा रहे हैं, हाँ समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताओ, ये बड़े वाले त्रिभुज में देखो, बड़े वाले त्रिभुज में देखो, ये बताओ 50 है, ये 40 है और ये भी कितना है, 40 है। तो बताओ 40 40 80 हुआ कि नहीं हुआ, 40 40 क्या हुआ, 80, और 80 में 50 जोड़ लो तो कितना हुआ, 130 हुआ। और बेटा ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता। बताओ ये 50 40 90, तो ये भी 40 और ये 50 क्या हो जाएगा, 90। तो बताओ ये 50 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज की मैं अभी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बड़े वाले त्रिभुज की ना। अगर बड़े वाले त्रिभुज में मैं देखूं तो बताओ अगर ये 40 है, अगर ये मैंने 40 मान लिया था तो ये भी 40 होगा, क्यों, क्योंकि 40 के सामने AC और AC के सामने 40 और AB के सामने भी क्या होगा, 40, क्योंकि AC और AB आपस में क्या है, बराबर है। तो बताओ ये 40 40 80 और 80 में 50 जोड़ोगे 130 आया। अगर 130 है तो बताओ ये कितना होगा, 50, क्योंकि बड़े त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा। क्या ये बच्चे बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो जरा ये बता दो, आप बताओ ये जो AD है, जो AD है और जो AE है वो भी आपस में क्या बराबर है। अगर AD और AE भी आपस बराबर, बेटा ये AD वाली साइड और ये जो AE साइड है ये भी तो आपस बराबर है ना। तो इसका मतलब AD के सामने ये वाला एंगल है ना, और AE के सामने ये वाला एंगल है ना भाई, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पता ये वाला त्रिभुज देख रहे हो, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा। तो 180 में से अगर ये 50 में घटा लूं, अगर 180 में से 50 घटा लूं तो बचा कितना, 130 बचा। अगर 130 बचा इसका मतलब 130 का आधा ही होगा, इसका मतलब ये भी 65 होगा और ये भी कितना होगा, 65 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। क्या ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अगर बेटा ये 65 हो गया तो बताओ ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन सा, CD, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है। हमने आपको कल एक थ्योरम बताई थी कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो अगर बताओ ये 65 है, तो जो 65 आएगा वो 40 और इसको जोड़ के आया होगा। तो बताओ 40 में क्या जोड़ा जाए कि 65 आ जाए, 40 में क्या जोड़ा जाए, 40 में 25 जोड़ा जाए तो 65 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले एंगल का मान क्या आ गया, 25 डिग्री आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से एंगल मान के आप अब इस क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेटेड भी बना लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें x और y मानना चालू कर दो, बेटा जैसे ही x y आप मानोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरीके से सीखे तो क्वेश्चन आसान होगा। बस ये ध्यान रखना, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें भी सबका सम 180 आना चाहिए। देख लो 50 50 100, 40 40 80, 180 जोड़ो कितना आ गया, 180। इसमें भी सबका सम 180, यहाँ 65 65 100, 103 50 जोड़ो 180, इसमें भी सबका सम क्या आना चाहिए, 180, वो भी 180 आएगा, ये आएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वाला आपको दिया गया था 50, AB AC के बराबर था, इसको मैंने 40 मान लिया तो AB क्या होगा, 40 होगा। ये 50 है, ये 50 है, 40 50 40 90 90 40 130, अगर ये 130 तो पक्का ये भी 50 होगा, ठीक है। अगर ये 50 हो गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 180 में 50 गया, 130 बचा, 130 का आधा 65 ही है, 65 ही है, ठीक है। अगर ये 65 है, बताओ किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है विपरीत आंतरिक कोण के योग का क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये 65 40 है तो कितना होगा, 25 होगा। बच्चे कह रहे हैं और भी कोई वैल्यू रख के आप दिखा दीजिए, लो मैं और भी कोई वैल्यू आपको रख के दिखा दे रहा हूँ, इसको आप सीख गए हैं। चलिए एक और वैल्यू आपको रख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है वो एकदम सही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं मेरे भाई। चलो इस बार मैं इसको 0 डिग्री मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 0 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था चाहे प्लस में मानो, चाहे माइनस में मानो, चाहे 0 मानो, कुछ भी मानो बात वही होगी, ठीक है। तो बताओ अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो बताओ इसके सामने अगर ये 0 तो इसके सामने ये भी 0, क्यों, क्योंकि दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है।
तो बताओ ये 50 है, ये 0 है, ये 0 है, तो 50 0 0 तो 50 ही हुआ। तो बताओ बचा कितना, 180 में से 50 घटा लो, क्योंकि इन तीनों का योगफल 50 आया, तो 180 में 50 घटाओगे 130 आएगा, मतलब ये कितना होगा 130 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। ठीक है, अगर बेटा इस वाले त्रिभुज में ये अकेला 130 आ गया और ये दोनों आपस बराबर हैं, तो 180 में से 130 घटा लो, कितना बचा 50 बचा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कितने कितने के होंगे 25 25 के होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। अब बताओ ये 25 का ये 0 का है, तो गारंटी है कितने का 25, क्योंकि 25 0 जोड़ो तभी तो ये 25 आएगा ना, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोणों के योग तो क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है बेटा, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, सबसे आप देखना आंसर वही आएगा, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं आ सकता है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, हटा दे इसको। अगली बात, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है, इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, आप इस वीडियो को बेटा बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा तो आप देखिएगा कि कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से आपसे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक अगला क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है, ये सारे फिगर आपको क्वेश्चन में बने बनाए दिए रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल हमारा एक ABC है, इसका मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। क्या खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर मतलब पूर्ण समद्विभाजक ना। अगर मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो ये हमारा CF इसका एंगल बाइसेक्टर है, और इसको मैंने फिर ऐसे बढ़ा दिया ना, इसको यहीं तक रखो, ये E है हमारा और ये D है ना। क्लियर है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि जो AD है वो AE के बराबर है, जो AD है वो AE के बराबर है, और कह रहा है एंगल CFE का मान क्या होगा। किसका मान पूछा इस बार, कोण CFE का मान आपसे पूछा गया है ना, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि ये वाला एंगल कितना 80 है, कितने डिग्री का है 80 डिग्री का, ये क्वेश्चन में दिया गया था ना। तो मैंने जो ब्लैक से लिखा है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब जो मैं ब्लू से करूंगा वो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। एक त्रिभुज ABC आपको दिया गया था, ये वाला एंगल 80 डिग्री था, एंगल C का एंगल बाइसेक्टर मतलब बताया था मैंने कि एंगल बाइसेक्टर काम क्या होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैंने बताया कि था कि नहीं बताया था, ठीक है। उसके अलावा CF हमारा एंगल बाइसेक्टर, FD को ऐसे मिला दिया, तो आपसे यही कह रहा है कि जो AD है वो AE के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड ये क्या है, बराबर है, AD AE के बराबर है। कह रहा है एंगल CFE का मान क्या होगा, CFE का मतलब ये वाला एंगल जहां पे ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस वाले एंगल का मान बताना है। CFE का मान आपको क्या करना है बेटा, बताना है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा वैल्यू पुटिंग मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कितने आसानी से खत्म कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को मैं करने को कहूँ तो आप लोग इसको XY मान के क्वेश्चन को खराब कर देते हो। क्वेश्चन खराब नहीं करना है, आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आप बताओ ये वाला एंगल आपसे कौन सा पूछा गया, ये वाला। अगर ये पूछा गया तो इसको तो आपको कुछ नहीं मानना, क्योंकि ये तो निकालना ही है भाई ना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो निकालना है उसको आपको कुछ नहीं मानना, उसके अलावा आप किसी को भी कुछ भी मान लो, आंसर आना ही आना है। जैसे मान लो ये 80 है, मान लो ये 80, तो मैंने इसको 10 मान लिया। क्या मान लिया, 10। अगर इसको 10 मानेंगे तो ये भी 10 होगा। क्यों होगा बताओ, क्योंकि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर काम ही होता है कि दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ये 80 है, ये 80 है और ये 10 10 20 हो गया, ये बड़े वाले त्रिभुज देखना, बड़े वाले त्रिभुज में ABC में देखना, तो बताओ ये 80 है 20 है, 80 20 100 हुआ, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। तो बताओ 80 में 20 जोड़ो 100 हुआ, तो बताओ ये कितना होगा, ये 80 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं, हाँ भाई ये 80 है, ये 20 है, 80 में 20 जोड़ो 100, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 में से 100 गया, कितना बचा 80 बचा। अच्छा अब आगे की बात करते हैं, बताओ ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया होगा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये वाली साइड बराबर, इसका मतलब इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ अगर ये 80 है, ये 80 है, तो इस वाले त्रिभुज देखो ADE को देखो, अगर मैं ADE को देखूं तो ये 80 है, तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में 80 घटा दो तो बचा कितना, 100 बचा। अगर 100 बचा तो 100 का आधा 50 ये होगा, और 50 ये होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा आप फिर वही देखो, ये वाला आप ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है कौन सा, FEC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर FEC आपको दिख रहा है
तो आपको पता है ये जो 50 डिग्री है इसका बाह्य कोण है कि नहीं है। अगर ये 50 डिग्री बाह्य कोण है तो जो 50 है ये इसके और इसके योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अगर ये 50 है तो बताओ 10 में क्या जोड़ा जाए कि 50 आ जाए, 10 में 40 जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 40 जोड़ा जाए तो 50 आ जाए। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, 40 डिग्री आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है बेटा, 40 डिग्री आ चुका है। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखो एक डायग्राम तो आपको ब्लैक से जो बना वो तो दिया था, ये 80 दिया था, मैंने इसको 10 मान लिया तो ये भी क्या होगा, 10 होगा ना। अगर ये 80 है, ये 20 है, 80 20 100 तो ये क्या होगा, 80 होगा ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का क्षेत्रफल 180 होता है, 180 में से 80 क्या कितना बचा, 100। ये दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर, 100 को बांट दो 50 50 में। तो अगर ये 50 है तो ये बाह्य कोण है इस वाले त्रिभुज का। अगर ये त्रिभुज का बाह्य कोण है 50 है, 10 है तो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कुछ और भी वैल्यू आप रख के दिखा दीजिए। देखो मैं कुछ और भी वैल्यू आपको रख के दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान लो मैं 0 कर दूं, क्या कर दूं, 0। बताओ अगर ये 0 होगा तो बताओ ये भी 0 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अब बताओ ये 80 है, ये 0 है, तो बताओ ये पूरा कितना होगा, कितना होगा बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों के केवल 180 होता है ना, तो बताओ 80 और 0, 80 में 0 जोड़ोगे तो 80 आएगा। तो बताओ ये अकेला 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का केवल 180 होता है, तो बताओ 180 में 100 के कितना बचा, 40 बचा। अगर 40 बचा इसका मतलब ये भी 40 होगा और ये भी क्या होगा, 40 होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों का केवल 180 आना चाहिए ना। अब बताओ ये 40 है ये बाह्य कोण और ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 40। देखो फिर आ गया 40। क्लियर है? तुम भाई यहाँ माइनस में मान लो, तुम यहाँ माइनस तुम 15 मान लो, 15 मान लो तो ये भी 15 होगा ना। तो 15 15 क्या हो गया, 30 हो गया। 80 में 30 जोड़ोगे क्या आ गया, 110 आ गया ना। तो ये क्या होगा, 70 होगा। अगर ये 70 हो गया तो 110 हो गया तो कितना होगा, 55 55 बटेगा। तो 55 में से अगर 15 घटाओगे तब भी क्या आएगा, तो यार कुछ भी तुम मान लो, आंसर वही आना है। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्षेत्रफल 180 होता है। इस प्रॉपर्टी का मैं जबरदस्त तरीके से यूज करूंगा और वही चीज कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो जो चीज आपको कही जाएगी वो आपको करके भी मैं दिखाऊंगा, बशर्ते कि आपको क्लास ध्यान से देखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन में मैं 3 वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आने लगे। ठीक है, आइए अगली, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपके मन में कोई डाउट रह जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहले बेटा मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपके सामने। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये त्रिभुज है हमारा ABC, ABC हमारा त्रिभुज है। इसका ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है CD। ये एक लाइन आई है AM और ये वाला एंगल 59 डिग्री कहा जा रहा है। और आपसे क्वेश्चन में दिया गया AD बराबर AM, AD AM के बराबर है। आपसे कह रहा है एंगल MAC, मैक का मान बताना है। MAC एंगल MAC का मान बताना है। MAC का मतलब समझ जाओ, MAC, MAC का मतलब इस वाले एंगल का मान बताना है, इस वाले एंगल का। MAC यही तो है ना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम आपको समझा दे रहा हूँ बेटा। एक त्रिभुज ABC है, डायग्राम एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है हमारा, इसमें ये वाला एंगल 59 है। इसका एंगल बाइसेक्टर कीजिए, एंगल बाइसेक्टर खींचते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 1000 बार मैं कह चुका हूँ आपसे ना। इसके अलावा ये AM है, तो आपसे कह रहा है MAC, एंगल MAC का मान बताना, और AD AM के बराबर है। ये जो AD है ये AM के क्या है, बराबर है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है तो गारंटी इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। यार एंगल बराबर कब होता है समझ जाते हो ना भाई। देखो अपनी आंख यहाँ रख लिया करो, इसके सामने कौन सा दिख रहा है ये ना, और इसके सामने कौन सा दिख रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे पहचान जाया करो। क्लियर है सबको? चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं फिर इसमें भी मानना पड़ेगा। हाँ इसमें मान के देखो, खत्म कर दूं। कैसे देखना, इसमें मैं कम से कम 2 एंगल मान के आपको दिखा दूंगा। जैसे मान लो ये दोनों एंगल आपस बराबर, ये 59 है। मान लो मैं इसको 31 मान लूं। बच्चे कह रहे हैं 31 ही आप क्यों मान लें। बेटा 31 मैं इसलिए मान रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। क्यों?
क्योंकि 59 में 31 जोड़ोगे लगभग 90 हो जाएगा ना, उससे कैलकुलेशन। मैं दूसरा भी एंगल मान सकता हूँ, आपको यहाँ 32 मानना 32 मान लो, 33 मानना 40 मानना, जो मानना है वो मान लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर ये 31 होगा, ये 31 होगा, ये 59 है या 31 है, तो 59 में 31 जोड़ो कितना आता है, 90 आता है कि नहीं आता है, 90 आता है। अगर 59 में 31 जोड़ो 90 है, तो बताओ ये भी 90 होगा कि नहीं होगा। बच्चे कह रहे हैं क्यों होगा 90 यार, फिर वही बात ना कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये जो DCB है ये बाह्य कोण है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो 59 में 31 जोड़ो तो 90 आ गया। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपन बराबर, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा यार ये बताओ, अगर ये 31 माना था तो ये भी 31 होगा ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज देखो AMC, देख रहे हो, तो बताओ AMC के लिए ये किसका काम कर रहा है, ये एक तरह से एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एक्सटीरियर एंगल काम कर रहा है तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये इसके और इसके योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर बराबर होगा बताओ, ये 90 है, 90 है, 31 है, तो पक्का ये कितना होगा 59, क्योंकि जब 59 में 31 जोड़ो तभी क्या आएगा 90 आएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया 59 आ गया। आप देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया है 59 आ गया है, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हो सकता है वो आपने पहली बार पढ़ी हो, आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत से सामना, ऐसा नहीं कि दिक्कत से आपको भाग जाना है। इस वीडियो को आप 3 बार 4 बार 5 बार डाउनलोड करके देखिए, डाउनलोड सारी वीडियो हो जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो पा रही, डाउनलोड बेटा हो जा रही, मैंने अभी अभी चेक किया था, डाउनलोड हो जा रही हैं। आप डाउनलोड करके अपने पास रख लिए, डाउनलोड करके देख लीजिए। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ये 59 था, मैंने इसको 31 मान लिया, तो ये भी क्या होगा 31 होगा। ये 59 ये 31, तो बताओ ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये 59 प्लस 31 क्या हो गया 90 हो गया। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अगर ये 90 ये 31 तो ये कितना होगा 59 होगा। क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, जैसे मान लो मैं इसको 0 मान लूँ, क्या मान लूँ, देखो 0 मानना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि 0 से कैलकुलेशन कुछ रही नहीं जाती। ये 0 है तो बताओ ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। अगर बेटा ये 59 है, ये 0 है, तो बताओ ये भी कितना होगा, ये भी 59 होगा। भाई भाई इन दोनों का योगफल ही तो ये इसके बराबर होगा। अगर ये 59 है तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ ये 59 है, ये 0 था, तो ये भी कितना होगा 59। लो फिर आंसर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको और भी क्वेश्चन आप किसी भी किताब से करिएगा और आपसे इस तरह से क्वेश्चन खत्म होने लगेंगे। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह से वैल्यू पुट करके नहीं खत्म हो पाएंगे, तो वो धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस करने से आते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको इस मेथड से खत्म हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इस मेथड से खत्म नहीं हो सकते। तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हटा दें इसको बेटा, चलिए हटा दे रहा हूं। चलिए पहले अब मैं एक अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। देखो ट्रायंगल के एरिया के मैंने बेटा कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला बताया था कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। होता ही नहीं होता मेरे भाई, हाँ होता है, ठीक है। उसका मैंने पेरीमीटर बताया था, तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी, बताया था कि नहीं बताया था। उसके अलावा मैंने हाफ पेरीमीटर बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी का आधा, ये भी बताया था। उसके अलावा ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको बताया था जबकि साइड दी हूं, क्या बताया था, हीरोन्स फॉर्मूला ना, S इज इक्वल टू अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ ये भी बताया था, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने का मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। क्यों वो तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा आजकल उस तरीके के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में ना। अब जो तरीका मैं ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और बताने जा रहा हूँ वो तरीका भी आपको याद रखना है, क्योंकि उस तरीके के ऊपर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, चलिए आओ मेरे भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का पहले मैं तरीका बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन भी इसके ऊपर आज ही के आज करा दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। बेटा आपको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक छोटा सा
प्यारा सा त्रिभुज है। कौन है? त्रिभुज है। क्लियर है? बताओ ए के सामने वाली साइड क्या है? स्मॉल है। बी के सामने वाली साइड क्या है? बी है। सी के सामने वाली साइड क्या है? सी है। ये बात सबको समझ में आती है। और ये ट्रायंगल की क्या है बेटा? हाइट है। और जो हाइट होती है वो ट्रायंगल पे हमेशा कैसी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। कैसी होती है? लंबवत दूरी होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है। अच्छा मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताओ कि ट्रायंगल का जो एरिया मैंने बताया था, जो ट्रायंगल का एरिया बताया था वो मैंने बेस हाफ बेस इंटू हाइट बताया था कि नहीं बताया था? भाई बताया था। ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता। हाफ ए इंटू एच बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था ना। ठीक है, मान लो ये वाला एंगल बी है। ये वाला एंगल कितना है? बी है। क्या है? बी है। ठीक है, तो मान लो, ध्यान से सुनना बेटा, आपको इसकी प्रूविंग नहीं पूछी आती, लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए ना। मान लो ये वाला एंगल बी है। अब यहाँ अगर ये वाला एंगल बी है और ये बताओ ये समकोण बना रहे कि नहीं बना रहे? बच्चे कह रहे हैं कैसे बना रहे हैं? बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बनाता है वो तो समकोण होता है। ठीक है, अगर ये समकोण बना रहा है तो बताओ, अगर मैं यहाँ साइन बी निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? साइन बी। इधर लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। मैं अगर यहाँ साइन बी निकालना चाहूँ तो साइन बी क्या होगा? साइन बी, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बच्चे कह रहे हैं मुझे लंब कर्ण कुछ भी नहीं पता है। बेटा देखो सुनो मेरी बात, मैं समझाता हूँ। देखो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? कर्ण होगी। ये जो बी एंगल है इसके सामने वाली साइड बेटा लंब होगी, और ये जो बाकी की बच गई ये होगी आधार। बात समझ गए? 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है, हाइपरटेनियस। थीटा के सामने बोले तो ये जो बी एंगल है इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बोले तो लंब होती है। ठीक है, और ये जो बाकी का बच गया ये क्या होता है? आधार होता है। क्लियर है? आप समझ गए ना? ठीक है, तो बताओ मैंने अभी अभी आपको बताया कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक है, लंब बटे, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो बताओ इस वाले डायग्राम में मेरे भाई ये बताओ लंब क्या है? लंब एच है तो एच लिख लो। कर्ण क्या है? कर्ण सी है तो सी लिख दो। तो बताओ एच इज इक्वल टू क्या आ गया? सी साइन बी आया कि नहीं आया? बोलो मेरे भैया। क्लियर है? ठीक है, अगर h इज इक्वल टू सी साइन बी आ गया तो जो h इज इक्वल टू सी साइन बी उसको यहाँ पे लाके चिपका दो। ठीक है, तो क्या हो गया? हाफ ए इंटू सी साइन बी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, हाफ ए सी साइन बी। क्या आ गया? हाफ ए सी साइन बी। अब देखो आपको ये फॉर्मूला निकालना आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रूफ मैंने किया है आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर आता है। बात समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है, अब देखो मैं याद करना भी आपको बता दे रहा हूं, आज के बाद से सुन लो। कभी भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया है, कभी भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया है, तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? हाफ ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा और इंटू साइन थीटा, मतलब उनके बीच का कोण। अब सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मान लीजिए ये वाली भुजा दी हो, ये वाली भुजा दी हो और ये वाला कोण दिया हो, तो क्या तब भी हम लगा सकते? नहीं लगा सकते। मैंने अभी अभी बताया कि जो भुजाएं दी हो, जैसे ये भुजा है तो इनके बीच का कोण होना चाहिए, कोण जो होना चाहिए उनके बीच का होना चाहिए। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि अगर मान लो ये वाली भुजा और ये वाला कोण पता है, तो बेटा फटाक से जरा मुझे फॉर्मूला बता दो क्या होगा? हाफ ए बी, इनके बीच का कोण क्या है? साइन सी। तो दूसरा फॉर्मूला भी निकल आया, हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, अच्छा अब बच्चे बेटा तीसरा फॉर्मूला भी मुझे बता दो। अगर मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दिया हो, इनके बीच का कोण दिया हो, तब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तब क्या होगा? हाफ बी सी, हाफ बी सी साइन है, हाफ बी सी क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। बोलो मेरे भाई क्लियर है? तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और याद करने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें तो बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दी, मतलब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, तो बस आपको फॉर्मूला छोटा सा लगाना है, क्या? हाफ तो सभी को याद रहता है, इन दोनों का गुणनफल इंटू साइन सी, हाफ इन दोनों का गुणनफल इंटू साइन है, हाफ इन दोनों का गुणनफल इंटू
साइन भी। क्लियर है? अब देखो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं मैं आज के आज खत्म कर दे रहा हूं। जैसे कल की क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम होगा साइन रूल। क्या होगा? साइन रूल। ठीक है, चलिए हटा दो, इसको हटा दे रहा हूं। बेटा मैं बहुत ही आराम से, बहुत धीमे धीमे आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों को एक एक बात समझ में आ जाए। और जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरी दिली इच्छा है कि उन सभी लोगों का जल्दी जल्दी क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। एक अगला क्वेश्चन हम उठाने जा रहे हैं आपके लिए। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दो फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बैक टू बैक। आइए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आज का ये अगला क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री मेरे भाई, ए बी इज इक्वल टू 3, ए सी इज इक्वल टू 4, फाइंड द लेंथ का मतलब लंबाई होता है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का मतलब मैंने बता रखा है कोण समद्विभाजक। फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी। ठीक है, आइए मैं इस क्वेश्चन की पहले हिंदी आप लोग के लिए पढ़ दूं। अब इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बेटा नहीं दिया रहेगा, डायग्राम आपको बनाना होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बेटा क्वेश्चन में कह रहे हैं एक त्रिभुज ए बी सी है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे और इस त्रिभुज का नाम मेरे भाई क्या है? ए बी सी। ये ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, आगे कह रहा है कोण ए बराबर 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। आगे कह रहा है ए बी बराबर 3, ए बी बराबर हमने 3 ले लिया। आगे कह रहा है ए सी बराबर 4, ए सी बराबर भाई 4 ले लिया। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी। ये जो ए है यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया और उसका नाम क्या? ए डी। इसी ए डी की लंबाई आपको बतानी है। मान लो इस ए डी की लंबाई मैंने एक्स मान ली। क्या मान ली? एक्स। तो यही एक्स की वैल्यू आपको बतानी मेरे भाई। क्या बतानी है? एक्स की वैल्यू मेरे भाइयों को बतानी है। क्या बच्चे नहीं कर लेंगे? देख लो आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए और बताइए क्या आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं भी कर पाएंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं हूं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था एक त्रिभुज ए बी सी है, एंगल ए बराबर 60 डिग्री, ए बी 3 है, ए सी 4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो ए डी है इसी की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यार मेरे भाई एक बात बताऊं, अगर मैं बड़ा वाला त्रिभुज देखूं, ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है बेटा? हाँ दिख रहा है। अगर मैं बड़ा वाला त्रिभुज देखूं तो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर दो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक दिख रहा है ए बी डी और एक दिख रहा है ए सी डी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बेटा अगर मैं कहूं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं लिख भी दे रहा हूं, जो मैंने बोला मैं लिख भी दे रहा हूं। मैंने अभी अभी ये बोला, एक छोटी सी बात बोली कि जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है यार मेरे भाई ये बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो बताओ अगर ये 60 है मेरे भाई तो ये 30 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। और ये भी क्या होगा? 30 होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक बताया है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी रहे, उनके बीच का कोण दिया रहे, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ इसका गुणनफल इंटू साइन थीटा। ये बताया कि नहीं बताया? अभी अभी बताया यार, आप इतनी जल्दी नहीं बोल सकते हो। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था। ठीक है, तो बताओ अगर मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ 3 इंटू 4 और इंटू साइन 60 होगा। बोलो भैया,
क्लियर है सबको? ठीक है। उसके अलावा अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो क्या होगा? हाफ 3 इंटू एक्स और साइन 30 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाफ 3 इंटू एक्स साइन 30। क्लियर है? प्लस अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो क्या होगा? हाफ 4 इंटू एक्स साइन 30 होगा। हाफ 4 इंटू एक्स साइन 30। अगर बच्चों को ये बातें समझ में आ रही तो मैं आगे की बात करूं, नहीं तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हाँ, समझ में आ ही रही होंगी। हाफ इसका गुणनफल इंटू साइन 60, हाफ इसका गुणनफल इंटू साइन 30, हाफ इसका गुणनफल इंटू, क्योंकि इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर पूरे बड़े वाले का एरिया। क्लियर है? ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जिस इसमें जो जो कॉमन है आइए उड़ा देते हैं। ये हाफ और ये हाफ कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? हाँ कट गया। ठीक है। बताओ 4 तियां 12 और साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? अब देखो लोचा यहीं फंसेगा कि कुछ बच्चों को साइन 60 की वैल्यू नहीं याद है। बेटा याद कर लो। ठीक है, तैयारी कर रहे हो तो याद तो करनी पड़ेगी ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2 ना। इसी तरह यहाँ क्या होगा? 3x साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। प्लस 4x इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। ठीक है। तो बताओ इसको काटोगे तो 2 छंग 12, ये 6√3 आया इज इक्वल टू, बताओ 3x/2 में 4x/2 जोड़ोगे तो बताओ नीचे तो 2 आएगा ही आएगा, और 4x में 3x जोड़ो कितना आएगा? 7x आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 6 दूना 12, 12√3/7, और यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर है? देखो कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एमपीएसआई में नहीं आएंगे। बेटा आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? कुछ भी आ सकता है। मैं कह रहा हूं चलो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि आपको ये वाली भुजा दी है, ये वाली भुजा दी, इसके बीच का कोण दिया है, पूछ लिया एरिया क्या होगा। क्या ये भी नहीं आ सकता? ये तो आ सकता है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बताओ आप वो क्वेश्चन फटाक से नहीं कर लोगे? आराम से कर लोगे। क्लियर है सबको? ठीक है। कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12√3/7। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको हटा देता हूं। बेटा मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे रहा करो। जब बोर्ड पे मैं कैलकुलेशन किया करूं तो आप भी अपनी कॉपी पेन पे कैलकुलेशन किया करो। ठीक है। और जहां ना समझ में आया करे वहां फटाक से वीडियो को रोक के उसको फिर से समझ लिया करो। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है। तो अभी आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाई करना भी नहीं आता, वो धीरे धीरे हम लोग सिखा देंगे। आइए एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है 7। मैं सीधे इसमें डायग्राम ही बना दे रहा हूं। ये एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ था, ए बी सी, ये डी है, ये वाली दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, ये है 5, ये है 12, और आपसे कह रहा है एडी की लंबाई क्या होगी। ये जो एडी है, इस एडी की लंबाई क्या होगी? एडी की लंबाई। ठीक है। तो एडी की लंबाई हमने क्या मान ली? एक्स मान ली। क्या मान ली? एक्स मान ली। ठीक है। इसी एडी की लंबाई आपको निकालनी है ना। अब तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब तो बच्चे कर लेंगे। ठीक है, आराम से कर लेंगे। कैसे? आप खुद बताओ। अगर मैं कहूं इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालो तो निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? हाफ 5 गुणे 12 और इंटू साइन 90, 60 30 कितना होता है? 90। ठीक है। और जो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया होगा वो इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज के एरिया के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब हाफ 5 इंटू एक्स साइन 60, हाफ 12 इंटू एक्स साइन 30। होगा कि नहीं होगा? मैं यहां लिख भी दे रहा हूं। मैंने बेटा आपसे यही बोला कि त्रिभुज जो ए बी सी का एरिया होगा वो त्रिभुज ए बी डी के एरिया, त्रिभुज ए बी डी के एरिया प्लस त्रिभुज ए सी डी के एरिया के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। यही बात मैंने आपसे छोटी सी बोली है। ठीक है। अगर मैं आपसे त्रिभुज ए बी सी का एरिया पूछूं तो क्या होगा? हाफ दोनों भुजाओं का गुणनफल, बोले तो 5 गुणे 12 इंटू
उनके बीच का साइन थीटा ना, साइन थीटा कितना, इन दोनों के बीच पूरा 60 30 90 होगा ना, तो यहाँ क्या लिख लो 60 30 90, क्लियर है। इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी का, ए बी डी का एरिया अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, हाफ इसका और इसका गुणनफल, हाफ 12 इंटू एक्स और इनके बीच का कोण, तो क्या होगा हाफ 12x इंटू साइन 30 होगा, बोलो मेरे भाई, ठीक है। प्लस त्रिभुज ए सी डी का एरिया पूछे तो क्या होगा, हाफ 5 इंटू एक्स साइन 60 होगा, क्या होगा हाफ 5 इंटू एक्स साइन 60 होगा, बोलो मेरे भैया, ठीक है। ये देखो हाफ से हाफ उड़ा डालो, उड़ा डाला कि नहीं उड़ा डाला, हाँ उड़ा डाला, 12 पंचे 60 होता है और साइन 90 तो बेटा पूरा जग जानता है क्या होता है 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। इज इक्वल टू यहाँ पे 12x साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2 ना, प्लस 5x साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 ना, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो बताओ मेरे भाई यहाँ 60 तो 60 है ही है, यहाँ पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, आ जाएगा पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 12x प्लस 5x √3 आ जाएगा भाई, 12x तो है ही है प्लस 5x √3, क्लियर है, ठीक है। तो बता x बराबर क्या आ जाएगा 60 दूना 120, 60 दूना 120 बटे यहाँ x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 12 प्लस 5 √3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना, x की वैल्यू क्या आ गई 120 बटे 12 प्लस 5 √3, क्लियर है, ठीक है। अगर ये बच्चों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हटा दे रहा हूं इसको। बेटा कोई भी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, आप एक वीडियो को बार बार देखिए, जैसा भी आपका मन है उस तरह से करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि आपके लिए नई है, ठीक है, आपके लिए नई है, लेकिन हमारे लिए सारी चीज़ें पुरानी है, ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, घबराना नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए, और वैसे भी मैथ्स का जो सबसे अच्छा चैप्टर होता है बेटा वो ज्योमेट्री होता है, क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं। इसमें भी मैं डायग्राम आपके सामने बना दे रहा हूं। अब जब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, कहते हैं ये क्वेश्चन क्या है गलत है। क्यों गलत कहते हैं ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, आपको अभी समझा भी दूंगा। AD रेशियो DB, AD रेशियो DB इज इक्वल टू 3:2 दिया गया है, और AE रेशियो EC इज इक्वल टू 5:7 दिया गया है। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब सुनो मैं इस क्वेश्चन को पहले समझाता हूं। देखो एक त्रिभुज ABC था, ABC को D लाइन ने 2 पार्ट में बांटा, ठीक है, और वो किस रेशियो में बांटा, AD का DB के साथ रेशियो 3, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 3 है तो ये 2 है, ये 5 है तो ये कितनी है 7 है, ठीक है। और आपसे कह रहा है ये जो छोटा वाला त्रिभुज ADE दिख रहा है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC दिख रहा है, इन दोनों का एरिया बताना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब उनसे पूछो क्यों नहीं निकाल सकते हो, तो बच्चे कहते हैं ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, ये तो नहीं पता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं। इसमें भी ये वाली साइड पता है, ये भी नहीं पता हीरो, प्लस हाइट भी नहीं पता है, चलो वो भी, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट भी नहीं लगा सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हो, और जो मैंने अभी बताया हाफ इसका गुणनफल इंटू ये साइन बीच वाला एंगल, तो बच्चे कह रहे हैं ये भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल नहीं दिया। अबे एंगल नहीं दिया तब भी क्या हुआ, तुम एंगल मान लो ना, लो एंगल ए मान लिया, ठीक है, नहीं ये मानना थीटा मान लो, क्या मान लिया थीटा मान लो। अभी देखना एंगल की तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया,
अब मेरे भाई ये बताओ, क्या तुम इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लोगे? एकदम निकाल लोगे। अभी मैंने कौन सा बताया, क्या हाफ इसका गुणनफल इंटू साइन थीटा। तो यहां लिख दो हाफ 3 इंटू 5 और इंटू क्या साइन थीटा। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? हाफ 3 इंटू 5 इंटू साइन थीटा ये होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, एकदम मानते हो, ठीक है। अगर मैं बड़े वाले, क्योंकि नीचे बड़े वाला का एरिया है, अगर मैं कहूं बड़े वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बताओ क्या होगा? हाफ हाफ भाई बड़ा वाला ले रहा हो तो बड़े वाले की पूरी साइड लेने पड़ेगी। तो 3 दो कितना 5, तो 3 दो 5 लिख दो, इंटू 5 7 12 और इंटू भाई अभी भी तो वही चीज है कि अगर ये बड़ी वाली साइड लियो, ये बड़ी वाली साइड लियो, तो इसके बीच का कोण अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? साइन थीटा है। बोलो भाई, क्लियर है? बताओ, हाफ से हाफ उड़ गया, साइन थीटा उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया और आंसर क्या आ गया? 1:4। बताओ कौन कहता है कि नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। आंसर क्या आ गया? 1:4 आ गया। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को बार बार देखिए और आपको समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास जब शुरू करेंगे तो हम लोग साइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा तक, हम लोग की मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से पढ़ सकें और हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।